रमन, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आगे की योजना कांग्रेस की क्या है, इंडिया ब्लॉक की क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मांग को आगे भी उठाती रहेगी। अमित शाह के इस्तीफे और अमित शाह के बयान पर माफी मांगने की बात लगातार इंडिया ब्लॉक के सांसद उठाते रहेंगे। लेकिन अभी तक सत्ताधारी दल के सांसदों की तरफ से जो संकेत उभर कर सामने आ रहा है, उसमें विपक्ष की इस मांग को नजरअंदाज किया गया है, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमित शाह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जिस तरीके से उनके भाषण का इस्तेमाल ट्विटर हैंडल पे इंडिया ब्लॉक के सांसद कर रहे हैं, वो गलत है और उसके बाद वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन रमन, मामला तो अब यहां आ गया है, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज है। पहले अमित शाह से माफी मांगने की बात कही जा रही थी, इस्तीफे की बात कही जा रही थी, लेकिन मामले ने यू टर्न ले लिया है कल की घटना के बाद से। अब बीजेपी हमलावर हो गई है पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी पर, और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आज तक किसी भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, नेता विपक्ष की तरफ से ऐसा व्यवहार संसद में देखने को नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि संसद भवन में स्थित जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकालकर उसकी जांच की जाए और देखा जाए कि आखिरकार उस सांसद, बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का किसने दिया। क्योंकि बीजेपी के सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और राहुल गांधी के धक्का देने के चलते दोनों सांसद घायल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे मना कर रही है। वो उनका कहना है, साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते वो घायल हुए हैं, वो गिरे हैं, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो विपक्ष जिस रणनीति के साथ चला, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इस पर बात करना भी जरूरी है, तो क्या उसमें सफल हुआ विपक्ष? इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस, जो सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति थी। देखिए, अभी इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में ये तय होगा कि संसद भवन के स्थगित होने के बाद अब उनकी रणनीति क्या हो सकती है, इस मामले को आगे वो कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पूरे देश में इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है विपक्ष रैली करने की तैयारी कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि इस मांग को हम अभी छोड़ेंगे नहीं, इस मांग को आगे भी उठाते रहेंगे। तो क्या सरकार मुश्किल में है रमन, ये कह सकते हैं? अभी सामना करना पड़ेगा, यहीं ये मामला शांत नहीं होने वाला है। देखिए, राज्यसभा में जब संविधान पर चर्चा चल रही थी तो अमित शाह के एक बयान को आधार बनाकर विपक्ष ने जिस तरीके से अमित शाह को घेरने की कोशिश की और लगातार इस मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाने में वो कामयाब रहे। और ये परसेप्शन एक बनाने की कोशिश की गई कि अमित शाह ने जिस तरीके से अंबेडकर का अपमान किया है, वो उस अपमान के बाद अब बाकी जो राजनीतिक दल हैं, जो बीजेपी के विरोध में हैं, एनडीए के विरोध में हैं, उनका एकजुट होना बहुत जरूरी हो गया है। और देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग कोने में इस मांग को उठाया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह की तरफ से किया गया है, देश के गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। भले यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रमन ये कहा जाता रहा है हमेशा कि जीते जी अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन क्या ये बाजी अब उलट गई है गृह मंत्री अमित शाह के बयान से और इसको दूर तक लेकर जाएगा विपक्ष इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि सीधे सीधे अपमान से जोड़ दिया है? देखिए, कल जो बीजेपी का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में अंबेडकर की तस्वीर बीजेपी के सांसद भी लहरा रहे थे। उनके हाथों में भी अंबेडकर की तस्वीर थी, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी। और वो कह रहे थे कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको चुनाव हराया गया, उनका अपमान किया गया, जबकि सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो है वो बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर को दिया। हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में वो पॉजिटिव रही है बीजेपी, ये बीजेपी के सांसदों का कहना था। लेकिन जो राज्यसभा के अंदर घटना हुई, जो राज्यसभा के अंदर बयान हुआ अमित शाह का, गृह मंत्री का, उसको आधार बनाकर विपक्ष लगातार ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, अंबेडकर का नाम रटने की बात कही है और कहा है कि अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। ये कहीं न कहीं अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। रमन, आप हमारे साथ बने रहें।